इस वीडियो में मैं आपके लिए त्रिकोणमितीय समीकरण और उनके हल समझाऊंगा। तो आइए समझते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होती हैं। जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इनको जोड़कर घटाकर किसी कांस्टेंट के बराबर रख दिया जाता है या किसी संख्या के बराबर रख दिया जाता है तो वो हमारे पास त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाने लगते हैं। जैसे समझिए कि हमारे पास लिखा हुआ है साइन 3 थीटा और प्लस कॉस 3 थीटा बराबर 5, तो ये एक क्या बन जाता है, त्रिकोणमितीय समीकरण हो जाता है। इसको हम त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और मान लीजिए कि साइन 3 थीटा और प्लस का साइन 5 थीटा और बराबर 6, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। 6 के बराबर ना हो, 0 के बराबर हो, तब भी क्या होती है, त्रिकोणमितीय समीकरण होती है। क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखी हुई है, इसलिए हमारे पास ये त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाती है। तो त्रिकोणमितीय समीकरण जो है समझ में आ गई स्टूडेंट। तो हम समझते हैं अब इनके हल। त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुख्य हल और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, व्यापक हल। क्या कहते हैं इसको, व्यापक हल। तो स्टूडेंट त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मुख्य हल और दूसरा होता है व्यापक हल। अब मुख्य हल क्या होते हैं और व्यापक हल क्या होते हैं, ये बात समझेंगे। इनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और इनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। अब स्टूडेंट हमने देखा होगा कभी कभी कि कुछ मान त्रिकोणमिति के जो कोण होते हैं वो दो तरीके से लिखे होते हैं। जैसे कि हमारे पास π/2, ठीक है, 2 पाई है, 3 पाई, इस तरीके के लिखे होते हैं, या 60 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री। तो ये सभी कैसे होते हैं, हमारे पास मुख्य हल होते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती हैं। और हमारे पास स्टूडेंट हमने कभी कभी लिखा देखा था कि n पाई और प्लस π/2, ठीक, और 2r पाई प्लस 3 π/2, इस तरीके के मान लिखे भी हुए देखे हैं। तो हम देखते हैं कि जिनमें n युक्त होता है या कोई पूर्णांक यानी कि z, इसमें z कहते हैं, z क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में हम इंटीजर्स कहते हैं। तो जो मान सॉल्यूशन में तो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के हल, वे हल जो इस तरीके से लिखे होते हैं π/2, 2 पाई, 3 पाई, जिनमें z युक्त तो नहीं होता है, तो वो हमारे कौन से कहलाते हैं, मुख्य हल कहलाते हैं। और जिनमें z युक्त होता है यानी कि कोई पूर्णांक होता है, जिस तरीके से n पाई प्लस π/2, 2r पाई और 3 π/2, या फिर हम देखते हैं कि n पाई प्लस -1 की पावर n और π/2, तो ये भी क्या है, n से युक्त है, यानी कि n फॉर पूर्णांक, ठीक है। जहां पर n के मान होते हैं -0, 1, 2, 3 ... ठीक है। तो ये हमारे मान क्या कहलाते हैं, व्यापक हल कहलाते हैं। तो हम समझते हैं स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इनको समझते हैं प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू के लिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के लिए। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए कि हमारे पास साइन थीटा बराबर 1/2 है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति में इसका जो मान है वो साइन में कितने का होता है, हमारे पास π/6 यानी कि 60 डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये थीटा का मान यानी साइन से साइन कट जाएगा तो π/6 आया। तो ये तो हो गई हमारे पास कौन सी, मुख्य हल यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब अगर इसको हम इस तरीके से दें कि थीटा बराबर n पाई और प्लस -1 की पावर n और π/2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक हल हो जाएगा। अब हमारे पास इनको व्यापक हल जो होते हैं वो साइन का कुछ और लिखा जाता है, टेन का कुछ और लिखा जाता है और कॉस का कुछ और लिखा जाता है। तो हमारे पास सबके अलग अलग होते हैं। तो हमारे पास साइन, अगर हमारे पास साइन थीटा बराबर कितना हो, साइन एल्फा,
तो इसका क्या हो साइन अल्फा। तो इसका व्यापक हल जो होता है वो इस तरीके से दिया जाता है, थीटा बराबर n पाई और प्लस -1 की पावर n और इंटू में अल्फा। इसकी जो व्यापक सॉल्यूशन है वो इस तरीके से दिया जाता है। अगर हमारे पास स्टूडेंट दूसरा नंबर यानी कि cos थीटा बराबर कितना हो cos अल्फा के, तो इसके जो व्यापक हल है वो कैसे दिया जाता है, थीटा बराबर 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा, इस तरीके से दिया जाता है, इस सूत्र से दिया जाता है। अल्फा का मान यहाँ लगा दीजिए और हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा। 3 कौन सा, tan थीटा बराबर tan अल्फा हो, तो हमारे पास इसका जो व्यापक हल होता है वो होता है थीटा बराबर n पाई और प्लस अल्फा। क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। यदि स्टूडेंट कहीं पर हमारे पास ऐसे त्रिकोणमितीय समीकरण मिल जाएं, जैसे कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, तो इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का यानी समीकरणों का, किसका, समीकरणों का जो व्यापक हल होता है वो होता है हमारे पास थीटा बराबर n पाई माइनस का अल्फा। क्या होता है, n पाई माइनस का अल्फा होता है सभी के लिए। चाहे तो ये समीकरण इस तरीके से लिखा हो, चाहे इस तरीके से लिखा हो, चाहे इस तरीके से, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिखा है हमारे पास रूट यानी कि 3, कितना 3, तो हम इसको देखते हैं कि √3 का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। और ये कितने की वैल्यू होती है टेन में, टेन कितने की 60 यानी पाई/3 की वैल्यू होती है। तो हम देख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ पाई/3, तो इसका जो मुख्य हल है वो तो हो गया हमारे पास थीटा बराबर पाई/3, और व्यापक हल है, व्यापक हल जो है कितना हो जाएगा, इस सूत्र से दीजिए, थीटा बराबर n पाई और माइनस का अल्फा, अल्फा का मान कितना है यहाँ पर पाई/3। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि किसी त्रिकोणमितीय समीकरणों के जो हल हैं, व्यापक हल है, मुख्य हल है, त्रिकोणमितीय समीकरण हैं, वो क्या होती हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड सवालों को आसानी से कर सकते हैं।